दीपक नवम जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करने के लिए, क्योंकि कई सालों से इन्होंने जो सर्विस जो योगदान कर रहा है पूरे अरुणाचल प्रदेश में, वो हमारे पास शब्दें कम है इनको तारीफ करने के लिए। अभी हम लोग देख सकते हैं कि काम तो सभी कर लेंगे, जैसे गवर्नमेंट का काम हो गया, बिजनेस का काम हो गया, इन्होंने ठीक ही बोला इवन पॉलिटिक्स का भी काम हो गया, तो वो सब काम तो थोड़ा सा नॉर्मल है। मगर ऐसे इंस्टीट्यूट को चलाना कि जैसे अभी मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूट को चलाना और जो ड्रग्स से अफेक्टेड लोगों को इंस्टीट्यूट को चलाना, ये वाकई ही बहुत ही चैलेंजिंग है। जब तक आपके पास डेडिकेशन और कन्विक्शन आपके पास में नहीं होगा, ऐसा स्थान ऐसा इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और ये सबकी बस की बात नहीं है चलाने के लिए। मन तो करेंगे, हम लोग भी चलाने का मन तो करेंगे, मगर जिस परिस्थिति में वो जो गुजरता है उसको सभी लोग झेल नहीं पाता है। और आज दीपक जी ने बहुत सही बोला है कि बाकी सब सिस्टम्स में अपना रूल्स होता है, कानून होता है, तो ये जो दो इंस्टीट्यूट जो है, एक मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूट और जो ड्रग्स से अफेक्टेड का जो इंस्टीट्यूट है, तो इन दो ये संस्था में वहाँ में ना रूल्स चलेगा, ना रेगुलेशन चलेगा, ना कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो वहाँ में तो आपको हर एक चीज़ को मतलब सेकंड में आपको मैनेज करना पड़ता है वहाँ पे। सो इट्स अ वेरी डायनामिक रोल इनफैक्ट। सो हमको ये मानना है कि ये जो स्पेशल जो आपको जो क्षमता जो दिया है, ये ऊपर वाला का ब्लेसिंग है। आपने अपना लाइफ स्ट्रगल में काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है। आपका भी टिकट काटने वाला था मगर टिकट काटा नहीं है। भगवान ने आपको एक योग्य समझा, अब इसलिए भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, दोबारा फिर एक नया इंसान के रूप में जीवित करके आपको सर्विस देने का जो मौका मिला है, वो बहुत ही अच्छा सर्विस आप यहाँ पे कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, और हम सब बहुत ही गर्व है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में जो इनका जिक्र किया, तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में पूरा एक खुशी का एक लहर से छा गया कि माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज मतलब और दीपक नवम लिविंग होम के बारे में जिक्र किया है। तो हम सबको भी और भी प्रेरणा मिला है कि उस इंसान को और भी हम लोगों का मदद का ज़रूरत है, उसको और भी जो सेवा का जो गुण इसमें है, उसको हम लोग मदद करते हुए उसको आगे और भी बढ़ाना है। तो मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक एंकोर मैडम ने सही मेंशन किया कि 2021 में मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ सिंकी एरिया में आपका जो वहाँ पे एरिया है, वहाँ में मैंने विज़िट किया था। तो वहाँ में मैं गया तो मैं तो लिटरली मैं काफ़ी शॉक हो गया उस परिस्थिति को देख के। इतना सारा इनमेट्स है वहाँ पे, मेंटली रिटार्डेड भी है, ड्रग्स जो अफेक्टेड लोग भी है, ओल्ड एज लोगों भी है और ऑर्फन भी है वहाँ पे। तो सबको लेके वो बहुत मुश्किल से वहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये रिबिया साहब ने जो जगह दिया है, अच्छा सोच के दिया है, मगर जो डिमांड जो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे एरिया काफ़ी छोटा हो गया था। तो मैंने कहा कि आप एक नया जगह आप एक्सप्लोर कीजिए, हम लोग पूरा मदद करेंगे। और साथ ही साथ मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा हम लोग का आपको मदद करेंगे। तो आज जो पहला प्रोजेक्ट जो यहाँ पे 50 बेडेड का मैंने उस वक्त में ही घोषणा किया था कि आपको इनिशियली 50 से हम शुरू करके मदद करेंगे। और सरकारी का पास में ऐसे सरकारी पॉलिसी में ऐसा नहीं होता है कि ज़मीन सरकार ये प्रोक्योर करके देंगे। तो मैंने कहा कि मैं खुद ही डोनेशन का हिसाब से मैं आपको दे दूँगा, मगर मैं किसी को ये बात बताया नहीं था। मगर आज वो डोनेशन वहाँ पे जो प्लेट में ही आपने लिखी दिया वहाँ पे डोनेटेड बाय, अदरवाइज मैं किसी को ये सब बोलता भी नहीं है। तो एनीवे मैं हमारा ये मानना है कि जो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड ना, ये हम सब लोग बिलीव करते हैं। आज यहाँ इस पंडाल में अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे बैठे होंगे। जैसे मैं बुद्धिस्ट हूँ, रिबिया साहब इंडिजिनियस फेथ से है, दीपक नवम जी क्रिश्चियन को है, कोई हिंदू वाला भी होगा। तो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और देखिए कि रिलीजन को अगर हम लोग ब्रॉडली देखने से, सब रिलीजन एक ही चीज़ को ही सिखाता है। वो सिखाता है कि हम लोगों को कैसे कॉम्पेंसेशन, ये बड़ा दिल किस प्रकार से होना है, लोगों को मदद करना है, हम लोग जो गरीब लोगों को मदद करना है, जो लोग नीडी है उन लोगों को मदद करना है।
यही चीज़ हर एक रिलीजन का यही फॉर्मूला होता है। सो रिलीजन जो होता है इज़ जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, लेकिन हम लोग क्या है कि उस रिलीजन को ही हम लोग कॉम्प्लिकेट करके मतलब आपस में डिफरेंसेस पैदा करके इस तरह से मतलब उलझ के बैठ जाता है। अदरवाइज रिलीजन का सबका थंब रूल यही है कि सबको एक साथ आगे लेके चलना है। पहले तो हम लोग एक इंसान है, सबसे पहले तो हम लोग इंसानियत के रूप में जीने के लिए सीखना है एक्चुअली, तब जाके रिलीजन आता है। अभी हम लोग इंसान ही है, इंसान के रूप में हम लोग को जीना भी नहीं आता है, एक दूसरे से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग को डिसिप्लिन करके एक इंसान के रूप में जीना सीखना है। सो उसमें अभी देखिए कि सबका तकदीर जो है एक समान नहीं होता है। अभी खास करके अगर बात किया जाए तो जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, गरीब सेक्शंस का लोग भी है, अपना ऑर्फेंस लोग हैं, इसके बाद एज हो जाने के बाद में ओल्ड एज हो जाता है, उन लोगों को भी अपना परिवार या समाज उसको केयर नहीं करता है। और सबसे जो वो सिचुएशन में आता है ये मेंटली रिटार्टेड वाला। तो इन सभी को सेवा करना ये तो रिलीजन से भी बहुत बड़ा ऊंचा है। ये तो बहुत ही अच्छा काम सेवा दीपक नबाम जी यहाँ पे सेवा कर रहा है, और इनको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर सरकार के ओर से मैं पूरा दिल खोल के मैं आज यहाँ पे मदद करने के लिए, आपको आश्वासन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अभी वहाँ पे जो सिंकी एरिया में जो आपका एरिया है, पुराना जो सेटअप है उसको भी आगे बढ़ाएंगे, और ये नया जो सोपो एरिया में आज जो उद्घाटन हुआ है इसमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। आज डीसी साहब से मैंने पूछा तो पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तो यहाँ नहीं है, मगर एई साहब यहाँ पे आया हुआ है, मुझे बताया। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और मेरा डीसी साहब से निवेदन रहेगा कि यहाँ में और किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अपना दीपक नबाम जी का साथ में और यहाँ के ऑनरेबल एमएलए का साथ में बैठ के आप लोग इसका एक मास्टर प्लान एक बना दीजिएगा। मास्टर प्लान में सब कुछ इंक्लूड कर दीजिएगा। ये नहीं होना है कि एक बिल्डिंग चलो आज डिज़ाइन कर लो, फिर नेक्स्ट साल फिर दूसरा बिल्डिंग का सोचेंगे। तो इसका पूरा एक मास्टर प्लान एक साथ डेवलप कर दीजिएगा। इसको हम फेज वाइज करके हमको सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर हम पूरा बना के देगा। और साथ ही साथ ऐसे इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए धनराशि भी, रिकरिंग एक्सपेंडिचर भी काफ़ी होता है। तो सरकार के ओर से ईयरली अभी ये जो नया फाइनेंशियल ईयर 2025 जो अभी होने वाला है, इस बार मैं बजट में भी प्रोविजन रख दूंगा आपको रिकरिंग खर्चा के लिए भी कम से कम 20 लाख मिनिमम एक साल में आपको सरकार की ओर से मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। मगर इसमें देखिए आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि केवल सरकार को ऊपर में छोड़ने से सब होता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कुछ भी चीज़ में हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोगों को एक पार्टिसिपेटरी हम लोगों को होना चाहिए। वी शुड इन्वॉल्व आवरसेल्फ विद ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के साथ में हो। तो दीपक नबाम जी के साथ में भी हम लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं एक चीज़ देखा है कि क्रिश्चियनिटी में कुछ डिनोमिनेशंस में बहुत अच्छा प्रैक्टिस एक होता है। जिनका पास इनकम अच्छा है वो लोग कुछ अपना सैलरी से भी हो या बिजनेस जो करता है उसका इनकम से भी कुछ अपना चर्च में डोनेट करता है। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। तो हम सभी लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से है, कोई सर्विस सेक्टर से होगा, कोई बिजनेस सेक्टर से होगा, तो जब भी आपको लगे कि हाँ कंफर्टेबल है तो कुछ डोनेशन अपना दीपक नबाम जी का इंस्टीट्यूट में हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यही हम लोगों का ये ह्यूमैनिटेरियन का तौर पे ये सर्विस रहेगा। और ये सर्विस जो जैसे मैंने कहा कि सबका बस की बात नहीं है, ये हम चाहने से भी आई कैन डू इट, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारा लेकुना हो सकता है, गवर्नमेंट चलाने का क्षमता हो सकता है, मगर एक मेंटली रिटार्टेड एक इंस्टीट्यूट को चलाना वो हमारे बस के बात नहीं।